जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग एसएससी जीडी 2025 में जो होने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें हम रीजनिंग के टॉपिक कर रहे हैं, जिनमें से टॉपिक हम लोग कर रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट। अगर अभी तक आपने वो दो वीडियो जो बेसिक से हमने करवाया है वो नहीं देखा है तो वो वीडियो को जा कर के प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हैं। आज हमारा क्लास है जो बैठक व्यवस्था की, वो तीसरा क्लास है और इसी में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो हमने जो बेसिक कल कराया है, परसों कराया है, उसी के आधार पर जब आपने दो क्लास कर लिया होगा ना तो फिर आपको है जो जो क्वेश्चन पूछा गया है जीडी में वो क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। देखिएगा, आपको करवाएंगे। हालांकि पहले उसको सोल्व कराने से पहले दो चार क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हम लोग कर लेते हैं तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए देखिए आज हमारा एक क्लास करना है तो ये वाला है ना, वो आज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए ध्यान से दोस्त, क्योंकि ये हैंड रिटन है। ऊपर हम लोग हैं जो टाइपिस्ट वाला वो करवाएंगे क्वेश्चन, तो ये वाला पहले पढ़ लीजिए। देखिए दोस्त, क्वेश्चन हाथ से लिखा हो चाहे टाइप किया हो, आपको बस समझ में आना चाहिए, क्योंकि समझना आपका मेन मोटिव है। समझना आपका मेन मोटिव है, तो समझ में आना चाहिए। देखिए चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन पढ़िए दोस्त। देखिए क्वेश्चन है, 6 मित्र ABCDEF एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। हमने आपको क्या बताया है दोस्त कि अगर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि गोला बना लेना है, टेबल बना लेना है। और केंद्र की तरफ मुंह किए हैं तो आपको दायां और बायां का फर्क आपको पता लग ही गया होगा। अब 6 मित्र हैं तो 6 मित्र का है जो जिक्र इसमें कर दीजिए। ये 2 मित्र हो गए, ये 4 हो गए और दो और ये हो गए 6। एक यहाँ पर हो गए मित्र, एक यहाँ पर हो गए, यहाँ, यहाँ और यहाँ और यहाँ 6 हो गए। इतना समझ में आ गया। अब इसका दायां बायां क्लियर कर लीजिए दोस्त, दायां बायां इसका क्लियर कर लीजिए। तो आपका जो दायां है, क्योंकि केंद्र की तरफ सबका मुंह है जो इधर की तरफ है, सबका मुंह इधर की तरफ है, सबका जब मुंह इधर की तरफ है तो दायां बायां है जो आपके हिसाब से होगा। अगर आप देख रहे हैं लैपटॉप या कंप्यूटर में तो जो आपका दायां है वही आपका है जो दायां इसमें हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा। इसका भी ऐसे ही हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा, इसका भी उसी तरह सेम एक एक छोड़ करके दायां हो जाएगा दोस्त। इतना आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए हैं। बायां इसका डिक्लेयर करना है तो जिस पर हमने मार्क नहीं किया है वो बायां हो जाएगा। इस बंदे का ए बायां हो जाएगा, इस बंदे का ए बायां हो जाएगा, इस बंदे का ए और इसका ए और इसका ए और इसका ए। उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई हो। इतनी बात है जो क्लियर हो गई दोस्त। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बताए थे कि क्वेश्चन हमेशा है जो उस वाला स्टेटमेंट को उठाइए जिसमें दाएं और बाएं का जिक्र हो। तो देखिए इसमें क्या कहा है, पहला स्टेटमेंट उठाते हैं कि डी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी है जो बी के दाईं ओर, यानी बी को एक जगह बैठाइए। आप यहाँ भी बैठा सकते हैं दोस्त, चेंज कर लेते हैं कलर, उसमें थोड़ा डार्क नहीं दिख रहा है। आप बी को यहाँ बैठाइए या फिर यहाँ बैठाइए या फिर कहीं भी बैठा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। यह है कि सामना सामनी आपका रहेगा तो ज़्यादा थोड़ा ध्यान रहेगा। तो बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, तो डी है। डी के दाईं ओर है, देखिए स्टेटमेंट में डी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो दायां इसका कौन सा है, बी का दायां है जो इस साइड है, इस साइड है दायां, इस साइड ऐसे चलेगा इसका दायां। तीसरा स्थान एक स्थान, ये दो स्थान और ये तीसरा, तीसरा स्थान पर कौन है, तो तीसरा स्थान पर डी है। तो यहाँ पर डी लिख दीजिए। इतना समझ में आया। अगला देखिए कि एफ है जो डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एफ है जो डी के दाईं ओर, तो डी का दायां कौन है, ये है दोस्त। और डी के दाईं ओर जस्ट दाईं ओर ये है, तो यहाँ कौन बैठा है, यहाँ एफ बैठा है। इतना समझ में आया। अब अगला स्टेटमेंट देखिए कि सी है ना, वो डी और ई के बीच में बैठा है। सी है जो डी और ई के बीच में बैठा है। सी है जो डी और ई के बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है। इन दोनों के बीच में सी बैठा है। तो ये कहाँ बैठेगा, देखिए दोस्त यहाँ डी है, अगर इस साइड बैठाना चाहिएगा सी के तो नहीं ना बैठेगा, काहे कि हिंजा तो एफ है और हिंजा बी बैठाइएगा तो ई बैठाइएगा, सॉरी यहाँ ई बैठाइएगा तो बीचवा में तो एफ आ जा रहा है, तो इसका तो कोई मायने नहीं, इधर तो बैठवे नहीं करेगा।
बैठेगा इधर ही, क्योंकि देखिए दोस्त ई पट्टी है जो जगह खाली है, और यहाँ अगर ई बैठाइएगा तो बीच में कौन बैठ जाएगा, सी बैठ जाएगा। इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया। अब जो बच गया है ना, देखिए 1 2 3 4 5 आदमी हमने बैठा लिया है। एक मित्र है जो रह गया है। अब वो कौन सा मित्र रह गया है, तो ये मित्र है जो रह गया है। इतना क्वेश्चन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है दोस्त। अब आगे जो क्वेश्चन में हमसे पूछेगा वो आपको बता देना है। यहाँ पर पूछा है बी और एफ के बीच में कौन बैठा है। बी और एफ, ए हो गया एफ और ए हो गया बी। इसके बीच में है जो, इसके बीच में है जो कौन बैठा है, तो ये देखिए इसके बीच में कौन बैठा है दोस्त, तो इसके बीच में ए बैठा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ए हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको शानदार तरीके से, बेहतर तरीके से आपको है जो समझ में आ गया होगा। एक बार बताइएगा क्या आवाज़ है जो क्लियर है, आवाज़ क्लियर है। एक बार मैं भी देख लेता हूँ, आवाज़ है जो बिल्कुल क्लियर है दोस्त, बिल्कुल क्लियर है आवाज़। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग अब टाइपिस्ट वाला में देखते हैं दोस्त। ऊपर हम लोग देखते हैं, मार्क करके लाया हूँ क्वेश्चन, ताकि वही सोल्व करना है आपको। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। समझ में आया है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि समझ में, हाँ भैया मेरे को आ गया है। बस आपको समझ में आना चाहिए दोस्त, इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। ये देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है, हम लोग इसको करेंगे आज, इसको करेंगे। देखिए यहाँ पर है कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं, दीपक अजय शुभम। ऊपर बाकी हम लोग लिख लेते हैं, दीपक अजय और शुभम। यहाँ से देखिए लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं दीपक है एक, दीपक एक अजय है, एक शुभम है, और एक क्या है, एक ललिता है। दीपक को हम लोग डी से डिनोट कर देंगे, अजय को ए से, शुभम को एस से, और ललिता को एल से। इतना समझ में गए दोस्त। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। देखिए यहाँ पर हम लोग सोल्व करेंगे। ये ताश खेल रहे हैं दोस्त, ये ताश खेल रहे हैं। इतना ध्यान कीजिएगा कि ये ताश खेल रहे हैं। आदमी जब ताश खेलता है तो कैसे बैठता है, ये मानिए कि ये गोला है ताश, तो एक आदमी इधर बैठता है, एक आदमी इधर बैठता है, एक इधर बैठता है, एक इधर, तब ना बीच में है जो रख रुख के ताश खेलता है, बीचवा में रख देता है पत्ती, और चारों पट्टी से बैठल है जो चारों पट्टी से ताश खेलता है। तो अब देखिए जैसे मानिए कीजिए यहाँ पर ये एक पर्सन बैठल है, यहाँ पर एक बैठल है, यहाँ पर ये एक आई, तो सब केंद्र की तरफ बीच में ना देख रहा है, बाहर तो कोई नहीं देख रहा है। तो यानी वही वाला कॉन्सेप्ट बन गया कि एक टेबल है जिसके केंद्र की तरफ सब कोई मुड़ी कर ले है, यानी बीच में मुड़ी कर ले है। तो इसका दायां बायां आप लोग है जो ज्ञात कर लीजिए कि इसका दायां बायां क्या होगा। तो इसका राइट ए हो जाएगा, यानी दायां ए हो जाएगा, इसका दायां ए हो जाएगा, इसका दायां ए हो जाएगा, और इसका दायां ए हो जाएगा। बायां कौन हो जाएगा दोस्त, बायां, बायां आप लोग बता दीजिए कि बायां कौन सा हो जाएगा। तो बायां ए हो जाएगा, बायां ए हो जाएगा, बायां ए हो जाएगा, और बायां ए हो जाएगा। इतना समझ गए। अब देखिए इसमें क्या कहता है, अब आगे देखते हैं। दीपक का मुंह है जो दक्षिण दिशा की ओर है। अब इसमें थोड़ा एगो क्या बोलते हैं, दिशा भी देख लेते हैं दोस्त। तो दिशा हम लोग हमेशा जानते हैं कि उत्तर है जो हमेशा ऊपर होता है, दक्षिण है जो हमेशा नीचे होता है, पूर्व है जो इधर होता है, पश्चिम है जो इधर होता है। इतना समझ गए, दिशा देख लिए। अब इसमें बोल रहा है कि दीपक का मुंह है जो दक्षिण दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर, यानी दीपक इधर बैठेगा तब है तो इधर में मुड़ी करेगा, बीच में करेगा तो उसका मुड़ी दक्षिण में हो जाएगा। तो दीपक है जो यहाँ बैठा दीजिए, तो इसका मुड़ी बीचवा में जाएगा, तो ये दक्षिण दिशा में देखवे करेगा, कहा कि इधर दक्षिण होता है, और इधर पूर्व होता है, और इधर पश्चिम होता है, और इधर उत्तर होता है। तो दीपक को इंजा बैठाइएगा ना तो दक्षिण दिशा की ओर देखवे करेगा। अगला देखिए कि शुभम का मुंह है ना वो पूर्व दिशा की ओर है, यानी शुभम का मुंह है जो पूर्व दिशा, पूर्व दिशा की ओर मुंह कब जाएगा, जब शुभम को इधर बैठाइएगा तो इधर में है देखेगा, शुभम इधर में है देखेगा, तब ना उधर पूरब की तरफ उसका मुंह जाएगा। अब देखिए ललिता का मुंह है जो पश्चिम दिशा की ओर है, तो ललिता हिंजा बैठा दीजिए ललिता को, तब ना ललिता है जो इधर देखेगी तो पश्चिम की तरफ इसका मुंह होगा। और अजय है जो ललिता के बाईं ओर बैठा है, अजय है जो ललिता के बाईं ओर बैठा है, तो अजय को ललिता के बाईं ओर बैठा दीजिए। ललिता के बाईं ओर कौन है, तो ललिता का बायां कौन सा हो जाएगा, ललिता का दाहिना ई हो जाएगा, और बायां इधर साइड वाला बायां हो जाएगा। तो यहाँ कौन बैठ जाएगा दोस्त, यहाँ अजय बैठ जाएगा। क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। आगे जो भी पूछेगा ये आपको बताना है। अब देखिए आगे क्या पूछता है क्वेश्चन में, आगे क्या पूछता है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी साझेदारी पार्टनर का जोड़ा है, कौन सा है जो पार्टनर का जोड़ा है। शुभम और ललिता, शुभम ललिता है नहीं है, शुभम दीपक ऑप्शन में, शुभम के साथ ललिता का जोड़ा है, और
और दीपक का अजय के साथ जोड़ा है, तो दीपक का अजय के साथ ये भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ये भी गलत हो जाएगा। अजय का ललिता, अजय का ललिता नहीं, अजय का तो दीपक के साथ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अजय का शुभम, अजय का तो दीपक के साथ है, तो अजय का शुभम से हो ही नहीं। शुभम ललिता, शुभम का है जो ललिता के साथ है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो ये हमारा पांचवा है जो जवाब है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना बात आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक देखिए, एक एक क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान दीजिए दोस्त, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसको, इसको सोल्व कीजिए, तो इसको सोल्व कीजिए। देखिए, यदि 6 व्यक्ति है जो ABCDEF असमान क्रम में एक वृत्ताकार घेरे में खड़े हैं, इसमें तो दिया नहीं है। इसमें जब नहीं दिया है ना कि केंद्र की तरफ मुंह कर ले कि बाहर कर ले, तो हमेशा केंद्र की तरफ मान के चलिएगा। असमान क्रम में मतलब कि ऐसे नहीं कह दिया कि ABCD लगातार बैठ गया है, नहीं, ABCD लगातार नहीं बैठा है, असमान क्रम के मतलब यही बोल रहा है। तो 6 व्यक्ति है, तो सबसे पहले आप लोग गोला बना लीजिए, गोला बना लीजिए। सबसे पहले आप गोला बना लीजिए, गोला बना लीजिएगा तब आपको क्वेश्चन। 6 व्यक्ति बैठाइए, ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 6। अब इसका लेफ्ट राइट आपको पता होगा दोस्त, लेफ्ट राइट आप लोग पहले ज्ञात कर लीजिए। इसका राइट हो गया, इसका ई राइट हो गया, इसका राइट हो गया। लेकिन सिर्फ राइट को मार्क कीजिए ना, लेफ्ट ऑटोमेटिक आपका मार्क रहेगा। लेफ्ट समझ ही जाइएगा कि ई साइड है, समझे। सिर्फ इसका राइट को मार्क कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन कहाँ से शुरू कीजिए, तो दाएं बाएं से क्वेश्चन शुरू कीजिए, बीच में से मत क्वेश्चन शुरू कीजिए, बहुत दिक्कत हो जाएगा। जैसे यहाँ दिया है कि बी है जो एफ और सी के बीच में है, एफ और सी के बीच में कौन है, बी है, तो इसको हमको नहीं शुरू करना है। ए है जो ई और डी के बीच में है, ई और डी के बीच में कौन है, ए है, तो इसको भी हमें नहीं शुरू करना है। अब देखिए आगे लिखा है और एफ है जो डी के बाईं ओर है, क्वेश्चन यहीं से शुरू करना है। बायां दायां जहाँ दिया रहा, दो दो मित्रों का, दो व्यक्ति का बायां दायां दिया रहा, तो वहीं से क्वेश्चन शुरू कीजिएगा। जैसे यहाँ पर दिया है एफ है जो डी के बाईं ओर है, डी को यहाँ मान के चलिए। डी के बायां साइड कौन सा होगा, तो डी के बायां साइड है जो इसी साइड हो जाएगा दोस्त। तो डी के बायां कौन है, एफ है, तो यहाँ एफ डाल दीजिए। इतना समझ में आया, एफ डाल दीजिए। बच गया 4 गो आदमी और बच गया है। अब ऊपर से मिलान कीजिए, जहां दोनों के कॉमन आ रहा है, एफ और डी का कॉमन किस में आ रहा है, देखिए एफ और डी का कॉमन है जो दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पहले ऊपर वाले को देख लीजिए, जो बी है ना वो एफ और सी के बीच में है, एफ और सी के बीच में कौन है, बी है। अगर एफ यहाँ है, अगर सी यहाँ बैठा दें तो इसके बीच में तो डी आ जा रहा है, और अगर सी यहाँ है तो एफ और सी के बीच में इस साइड से तो 3 गो बंदा आ जा रहा है, तो वो इसे नहीं बैठेगा, यहाँ पर सी नहीं बैठेगा। अगर सी को आप लोग यहाँ बैठा दीजिए और बी को बीच में बैठा दीजिए, तो अब दोनों के मेल सही हो रहा है, एफ और सी के बीच में है जो बी बैठ गया। समझ में आया दोस्त, समझ में आया कि नहीं, इतना ही बता दीजिए आप, आपको समझ में आना चाहिए। ए है जो ई और डी के बीच में है, यानी डी और ई के, ई और डी के बीच में कौन है, ई और डी के बीच में है जो ए है। तो डी तो हिंजा है, ये है, ई है नहीं, तो यानी 2 गो जगह खाली है, तो बीचवा में ए हिंजा आवे करेगा और हिंजा ई आवे करेगा। इतना समझ ही गए होंगे उम्मीद से। अब जब इतना समझ गए हैं, जब इतना समझ गए हैं, तो फिर इसका उत्तर आप लोग बता दीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर क्या होगा आप लोग बता दीजिए, इसका उत्तर क्या होगा बता दीजिए। अब तो आंसर आ जाना चाहिए बिल्कुल। देखिए अब आंसर क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जो ए और एफ के बीच में होगा। ए और एफ के बीच में कौन होगा, देखिए तो दोस्त ए और एफ के बीच में कौन है, ए और एफ के बीच में कौन है, ई पट्टी से देख लीजिए, एक एक गो व्यक्ति का नाम ढूंढिएगा, इनकी ई पट्टी से 3-4 गो ढूंढ दीजिएगा, नहीं एक के गो, तो कौन है, तो डी है। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद और आशा करता हूँ कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आसान लैंग्वेज में और कौन समझाएगा दोस्त, कोई नहीं समझा पाएगा। तो इतना आशा करता हूँ आप लोग है जो समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब सोल्व किया था सब दोस्त, क्वेश्चन मैं इसीलिए मार्क किया हुआ है, इसीलिए है जो ये क्वेश्चन है जो मार्क किया हुआ है। एक देखिए ये भी है, ये भी है एक क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि 6 व्यक्ति है ना, 6 व्यक्ति है, 6 व्यक्ति ABCD है जो एक दूसरे की ओर आमने सामने मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा बना करके
वृत्ताकार है जो घेरा बना करके क्या किया है कि ये बैठल है। तो बैठल है एकर मतलब कौची है कि केंद्र की तरफ मुंह करके बैठल है। केंद्र की तरफ मुंह करके बैठल है, 6 व्यक्ति है। तो सबसे पहले आप लोग गोला बना लीजिए। सबसे पहले गोला बना लीजिए। गोला बनैला के बाद क्या कीजिए ना, सबके लेफ्ट राइट आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि गोला बनाइए। 6 को व्यक्ति को दर्शाइए। ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 6, है ना। ये हो गया बीचवा में गोला यानी टेबल का गोला। अब यहाँ पर राइट लेफ्ट दीजिए। तो राइट हो गया इस साइड, इसका राइट ए जब केंद्र की तरफ मुंह कर ले है तब, ध्यान रखिएगा केंद्र की तरफ मुंह कर ले है तब। इसका राइट ए, इसका राइट ए और इसका राइट ए और इसका राइट है जो ए, यानी दायां दायां, सबका दायां है दोस्त। मैं राइट बोल रहा हूँ, राइट का मतलब दायां ही होता है। आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि हिंदी में दायां होता है राइट का मतलब। जब सेंटर की तरफ मुंह कर ले है, टेबल के केंद्र की तरफ मुंह कर ले है, तो इसका दायां है जो ये हो जाएगा। बायां है जो मैं काट रहा हूँ ना, वो बायां हो जाएगा। जैसे ये बायां हो गया, ये बायां हो गया, ये बायां हो गया, ये बायां हो गया और इसका बायां ए हो गया। इतना समझ में आया। 6 व्यक्ति बैठा दिया, देख लीजिए। 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति और ये 4 व्यक्ति और ये 5 व्यक्ति और ये 6 व्यक्ति बैठ गया है। 6 का दायां बायां आपको पता लग ही गया। अब देखिए क्वेश्चन को कहाँ से शुरू कीजिएगा। क्वेश्चन को शुरू करिएगा कहाँ से, देखिए क्वेश्चन को शुरू कीजिएगा कहाँ से बता दें। जहाँ पर बायां दायां दिया रहेगा ना, वहीं से है जो क्वेश्चन को शुरू कीजिएगा, तब भी क्वेश्चन आपसे है जो हल हो पाएगा दोस्त। को पहले एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर है बी है जो ए और सी के बीच में है। बी है जो ए और सी के बीच में कौन है, तो ए और सी के बीच में बी है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अगला देखिए ई है जो एफ और डी के बीच में है। एफ और डी के बीच में कौन है, ई है। यहाँ पर से भी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे। दायां बायां जहाँ दिया रहे क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट कर दीजिएगा। नहीं तो बहुत ज़्यादा, अगर यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा तो भी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन गलती होने के चांस है ना जो 99% बन जाएगा दोस्त। क्वेश्चन यहाँ से मत स्टार्ट कीजिएगा। अब अगला देखिए, यहाँ की एफ है ए के ठीक सीधा विपरीत की ओर ई के दाईं ओर बैठा है। एफ है जो कहाँ है, ए के ठीक सीधा विपरीत है। ए के सीधा विपरीत, ए के सीधा कौन है विपरीत, एफ है। तो यहाँ ए के सीधा विपरीत एफ हो गया। और ई के दाईं ओर कौन बैठा है, तो ई के दाईं ओर। ऐसे भी नहीं बनाना है तो आपको सीधा ऐसे बना सकते हैं। ई के देखिए यहाँ पर दिया है ना, ई के दाईं ओर कौन बैठा है, तो ई के दाईं ओर दायां कौन सा है, तो ई का दायां ये है। ई के दाईं ओर कौन बैठा है, तो ई के दायां एफ है जो ए के ठीक सीधा विपरीत में है। एफ है जो सीधा विपरीत में है और ई के दाईं ओर। तो ई के दाईं ओर कौन बैठल है, तो एफ बैठल है। और एफ है जो सीधा किसके विपरीत है, ए के विपरीत है। इतना समझ में आ गया। 3 बंदे का खोज हमने कर लिया है, बच गया है 3 बंदे का खोज करना। अब ऊपर देखिए बी है जो ए और सी के बीच में बैठल है। कॉमन ढूंढिए, ए ई एफ का कॉमन ढूंढिए। तो पहले में ही हमको मिल रहा है कि बी है जो ए और सी के बीच में कौन है, बी है। तो ए और सी, अगर आप हिंजा हिंजा सी रखिएगा, यहाँ तो सी रख ही नहीं सकते, खैर यहाँ सी रख ही नहीं सकते क्योंकि ई है। यहाँ तो सी नहीं रख सकते क्योंकि बी में बीच में हमको ए लाना, बी लाना जरूरी है बीच में, क्योंकि यहाँ पर पहले में ही कहा गया है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि बी है जो ए और सी के बीच में होनी चाहिए। बी ए और सी के बीच में, तो यहाँ पर तो ला ही नहीं सकते सी को। तो सी को अगर यहाँ दे दीजिए तो बीच में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा दोस्त। बी वहाँ बीच में आ जाएगा, ए और सी के बीच में आ गया। अब अगला देखिए ई है जो एफ और डी के बीच में होना चाहिए। ई एफ और डी के बीच में, तो ई तो यहाँ पर है, ये है एफ यहाँ पर है, ये है। अगर इसको बीच में लाना है तो एक जगह खाली बचल है, यहाँ पर डी डाल दीजिए तो एफ और डी के बीच में ई आ जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। एक बार आप मिला भी सकते हैं, एक बार आप है जो मिला भी सकते हैं। अब मिलाइए कैसे, बी है जो ए और सी के बीच में है। बी है जो ए और सी के बीच में है, बिल्कुल सही है, ए और सी के बीच में है। और एफ है जो एफ है एफ और डी के बीच में है जो ई है। एफ यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, इसके बीच में कौन है, ई है, बिल्कुल सही है। और एफ है जो ए के ठीक सीधा विपरीत है। एफ है जो ए के सीधा विपरीत है, यानी एक दूसरे के सामने है, एक दूसरे के सामने है, बिल्कुल सही है। और ई के दाईं ओर बैठा है। ई के दाईं ओर कौन बैठा है, ई के दायां कौन सा है, तो ई का दायां तो ये हो जाएगा, जो आपका दायां वो ई का दायां, तो ई है।
तो इसका मतलब ए बिल्कुल करेक्ट है फिगर बनल। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका जवाब है जो बिल्कुल आसानी से दे दीजिए कि डी निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा के बीच में बैठल है। डी है जो किस जोड़ा के बीच में बैठल है, देखिए डी है जो ए और ई के बीच में बैठल है, ए और ई के बीच में बैठल है। ई और एफ के बीच में कौन है, ई और एफ के बीच में कुछ नहीं है, तो ई ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए और बी देखिए, ए और बी ये भी इसके बीच में कुछ नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी और एफ देखिए, सी और एफ के बीच में भी कुछ नहीं, तो ये भी गलत। और ए और ई, ए और ई के बीच में कौन बैठल है, डी बैठल है। अब वही पूछ रहा है कि डी के बीच में, डी है जो किसके बीच में बैठल है, तो ए और ई के बीच में बैठल है। ऑप्शन इसका ए और ई बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को बिल्कुल अच्छे और तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्त आपको। इससे बेहतर और इससे लाजवाब कोई ट्रिक नहीं है दोस्त। सबसे पहले यही सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले है जो दाएं और बाएं का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले 2% को उठाइए जिसमें दाएं और बाएं दिया रहे, उसके बाद ही आपका है जो पेपर है जो सोल्व हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और है जो कर लेते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर जिसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन है जो हमारे पास, करते हैं इसका सोल्व। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि यदि 6 व्यक्ति ए बी सी डी एफ असमान क्रम में एक वृत्ताकार घेरे में खड़े हैं, ए बी सी डी है जो एक समान है जो अर्ध, मतलब कि ए बी सी डी है जो लगातार नहीं बैठल है, अलग अलग दूरी पर है जो बैठल है। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि ए बी सी डी डायरेक्ट लिख दिए, नहीं, वो अलग अलग आसमान में बैठल है, घेरे में खड़े हैं। खड़े के मतलब है कि केंद्र की तरफ देले है, समझे, कुछ नहीं दिया है, सीधा आंख बंद करके केंद्र की तरफ दिया है। इतना आप लोग समझ जाइए कि केंद्र की तरफ दिया है, केंद्र की तरफ दिया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, सीधा आंख बंद करके है जो केंद्र की तरफ बना दीजिएगा। ये देखिए 2 व्यक्ति हो गया, 4 व्यक्ति हो गया, और ये हो गया 6 व्यक्ति। सबका दाहिना मैं लिख देता हूँ, बायां ऑटोमेटिक आप समझ जाइएगा कि इसका बायां ये है, इसका दाहिना ये है, क्योंकि जो आपका दाहिना है वो इसका भी दाहिना होगा, और जो आपका बायां है वो इसका भी बायां होगा। उम्मीद करता हूँ इतना समझ गए होंगे। इसका दायां ए इस पॉइंट का, इसका दायां ए इस पॉइंट का, इसका पॉइंट का दायां ए इस पॉइंट का ए, इस पॉइंट का ए, और इस पॉइंट का ए। उम्मीद करता हूँ इतना समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बी है जो एफ और सी के बीच में है, ई वाला लेवे नहीं कीजिएगा, जो बीच में रहेगा उसको लेना ही नहीं है। अगला देखिए ए है जो ई और डी के बीच में है, ये भी नहीं लेना है। अब देखिए अगला एफ है जो डी के बाईं ओर है, एफ है जो डी के बायां कौन सा है, डी का बायां इस साइड, जो आपका बायां वो डी का बायां, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। इतना समझ गए दोस्त। अब एफ और डी का काम यहाँ हो गया है, तो अब ऊपर से जो स्टेटमेंट बच गए हैं वो 2 स्टेटमेंट को आपको उठाना है, और 2 स्टेटमेंट में ऐसे स्टेटमेंट को उठाइएगा जिसमें एफ और डी का उसमें कुछ अंश है जो मिल रहा हो, यानी एफ और डी उनमें शामिल हो, समझे। ऐसे उठाइएगा तो जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा आपसे। जैसे यही देखिए पहिलका में एफ मिल रहा है, तो यहाँ पर लिखल है कि बी है जो, बी है ना, वो एफ और सी के बीच में है, एफ और सी के बीच में है जो बी आनी चाहिए। तो एफ तो यहाँ है, ये है, अगर यहाँ सी कर देंगे तो यहाँ तो बीच में डी आ जाएगा। यहाँ मान के चलिए सी कर दिए तो हिंजा तो बीच में डी आ गया, तो इस साइड से तो होबे नहीं करेगा। इतना समझ गए, इस साइड से तो ये होबे नहीं करेगा। तो आपको एफ और सी यहाँ रख दीजिए तो बी यहाँ आ जाएगा, इतना समझे। सी अगर यहाँ रख दिए तो बी तो यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब अगला देख लेते हैं, अगला स्टेटमेंट में सटीक बैठ रहा है कि नहीं। तो ए है जो ई और डी के बीच में, ई और डी के बीच में कौन आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो डी तो हिंजा हाइये है, डी तो इधर हाइये है, ई पट्टी तो कुछ रख ही नहीं सकते, काहे कि एफ और सी कब्जा कैले है, तो ई पट्टी खाली है, ई पट्टी हम लोग का परित है। तो ई पट्टी है ना, क्या कीजिए, ए यहाँ पर रख दीजिए और यहाँ ई रख दीजिए। अब तो सटीक बैठ गया। अब देखिए बी है जो एफ और सी के बीच में, बी है जो एफ और सी के बीच में हो गया, ए है जो ई और डी के बीच में हो गया, और एफ है जो डी के बाएं साइड हो गया, बाएं साइड जो आपका साइड। अब बताइए इनमें से ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा, ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा, तो आपको इसका उत्तर बताना है, इसको आपका उत्तर बताना है। सॉरी दोस्त थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसका उत्तर आपको बताना है। देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि ए और एफ के बीच में, ए और
ए और एफ के बीच में है जो कौन होगा, ए और बीच एफ के बीच में कौन सा व्यक्ति होगा। तो ए कहाँ है, ए यहाँ पर है। एफ कहाँ है, एफ यहाँ पर है। और इन दोनों के बीच में कौन सा व्यक्ति है, कोई एक ही व्यक्ति है, तो ये है व्यक्ति डी। तो डी इसमें ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से क्लास आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको वीडियो से कुछ समझ में कुछ सीखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्त। अब वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आज आपको हम क्वेश्चन अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन तो हम लोग 3-4 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आपको क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं। अब आपको क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं कि जो जो क्वेश्चन है ना, जो रीजनिंग में एसएससी जीडी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि वो क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन को आपको सोल्व करा के दिखाएंगे दोस्त, तभी आपको पता लगेगा कि हाँ जो पढ़ाया हुआ है वो बिल्कुल सही तरीके से समझ में हमको है जो आ रहा है। ये देखिए हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। अब एसएससी जीडी का हमारा जो PDF खुल रहा है उसको देखेंगे हम लोग, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे हैं दोस्त, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको सोल्व करना है। अभी तो विपरीत की तरफ मुंह किए हुए है, कुछ समय बाद ऐसा आएगा जो वृत्त के उल्टी तरफ मुंह कर ले रहेगा, उस क्वेश्चन को भी हमें सोल्व करना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को भी हमें सोल्व करना है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है जो आ गया है, ठीक। इसका आंसर भी दिले होगा दोस्त, तो गुस्सा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा। और इसका आंसर दिले है तो इसका मतलब ये थोड़े ही ना कि आप लोग आंसर देख करके डायरेक्ट यादें कर लीजिएगा तो क्वेश्चन लड़ ही जाएगा। नहीं, आपको समझना है जो बेहद जरूरी है। ये देखिए क्वेश्चन आ गया है, उसी के आपके सामने ही ये क्वेश्चन आ गया है। देखिए ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहे थे ना ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्त, ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा ही जाता है। ये देखिए ये क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ, तभी आपको है जो समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि 5 मित्र है जो बेन, क्रिस, डेविड और एमा। 5 मित्र एलेक्स, बेन, क्रिस, डेविड, एमा है जो एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। केंद्र की तरफ मुख करके बैठल है, केंद्र की तरफ मुख करके बैठल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, सबसे पहले क्या करना है कि एक गोला बना लेना है, जिसमें टेबल एक तरह से बांध लीजिए। 5 व्यक्ति बैठाइए, ये हो गया 2, ये हो गया 4 और एक यहाँ बैठा दीजिए 5। 5 बैठ गया, यहाँ बैठा दीजिए। अब इसका लेफ्ट राइट ज्ञात कर लीजिए। इसका राइट कौन सा है, इसका राइट ए हो जाएगा, इसका राइट ए हो जाएगा, इसका राइट ए, एक एक छोड़ के राइट, इसका राइट ए। समझ गए, ये 5 व्यक्ति हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब आपको सोल्व करना है क्वेश्चन। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे। एलेक्स है जो बैन के, एलेक्स है जो बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है। बेन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो यहाँ पर बेन मान लीजिए। कहते ना कि सबसे पहले दायां बायां उठाइएगा, तो यहाँ पर बेन मान लीजिए। बेन के ठीक दाईं ओर, तो बेन का दायां कौन सा है दोस्त, ये पॉइंट हमने लगाया है, तो बेन का दायां है जो इस साइड है। तो बेन के दाईं ओर ठीक कौन बैठा है, तो एलेक्स बैठा है। तो यहाँ पर एलेक्स का नाम लिख दीजिए, एलेक्स का नाम लिख दीजिए। एलेक्स यहाँ हो गया। 2 तो हमने फाइंड कर लिया है, 3 बच्चे बैठ गए हैं। क्रिस या डेविड है, क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है। एलेक्स है जो क्रिस या डेविड, 2 बच्चे हैं, क्रिस और डेविड, क्रिस और डेविड है जो एलेक्स के बगल में नहीं है। यानी क्रिस और डेविस है जो हिंजा बैठवे नहीं किया है, वो बैठल है तो हिंजा बैठल है या ना तो हिंजा बैठल है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया दोस्त। क्रिस है जो हिंजा नहीं बैठल है, ना डेविड हिंजा बैठल है, काहे कि एलेक्स के बगल में लिखवे नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दोनों यहाँ पर नहीं बैठाइएगा, क्रिस और डेविड को यहाँ बिल्कुल नहीं बैठाइएगा, इस पॉइंट पर नहीं बैठाइएगा। क्रिस और डेविड इस पॉइंट पर बैठेंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया है कि क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं है। अब आगे देखिए, डेविड है जो एमा के ठीक दाईं ओर बैठल है। डेविड है जो एमा के ठीक दाईं ओर, अगर क्रिस और डेविड नहीं हिंजा है तो कौन है, तो हिंजा कौन बैठल है, क्रिस और डेविड नहीं है तो हिंजा एमा बैठल है दोस्त, एमा। एमा हिंजा बैठा दीजिए। एमा के ठीक दाईं ओर कौन है, एमा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, एमा का दायां कौन सा हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा दायां। तो एमा के ठीक दाईं ओर कौन बैठल, तो डेविड, यहाँ डेविड का नाम लिख दीजिए। और जो बच गया क्रिस, क्रिस है जो यहाँ बैठल है, क्रिस है जो यहाँ बैठल है। इतना समझ में आ गया दोस्त। अब यहाँ लिखल है कि क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, बैठी है। तो क्रिस है यहाँ पर बैठल,
अब क्रिस का दायां कौन है, तो क्रिस का दायां ये है यानी इस साइड, और क्रिस का बायां कौन है, उस साइड। तो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठल, तो दायां इस साइड है तो कौन बैठल है, बेन है दोस्त, बेन है। बेन है तो ऑप्शन इसका बेन बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा, एक बार नहीं 10 बार आप लोग पूछेगा, 10 बार वीडियो बनाऊंगा दोस्त आपके लिए, बस आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ ही गया होगा उम्मीद करता हूँ मैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक दो और क्वेश्चन जरूर मिल जाए ताकि हम लोग उसको सोल्व कर लें। बाकी ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा ही दूंगा अभी, बस खाली आराम से आप लोग रहिए, आराम से बस संतक रखिए, कीजिए वेट कीजिए थोड़ा। काहे कि एक बैगे सब्जी सीख लीजिएगा तो वो ठीक नहीं ना है। एक बैगे ज़्यादा खाना खाना भी हानिकारक होता है दोस्त, तो एक बैगे सब चीज़ नहीं करना चाहिए। अब देखिए कुछ मिले क्वेश्चन तब ना। देखिए हम लोग उसी क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं जो एक दो क्वेश्चन उससे पूछा जाए, एक दो क्वेश्चन है जो पूछा जाए। शायद इसमें नहीं है, अब अगला हमें खोलना पड़ेगा। अगला इसी में है जो 20-25 सेट का है दोस्त, इसी में 20-25 सेट है, इसी में है जो 20-25 सेट है, तो इसको ढूंढना थोड़ा तो पड़बे करेगा। अब देखिए ये अगला है जो, ये कितने तारीख के पेपर है, 20 तारीख दूसरा महीना 2024 का ये पेपर है। 20 तारीख दूसरा महीना 2024 का, इसमें भी देखिए पूछा जाएगा जरूर, इसमें भी पूछा जाएगा जरूर, इसमें भी जरूर पूछा जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पर है ना, पूछा गया ना है, देखिए सब पूछा लेगा में कि 8 व्यक्ति है जो, 8 व्यक्ति है, रीना, कविता, रमन, उमेश, रोहित, विकास, मोनिका, प्रिया, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजाओं पर बैठे हैं। ये क्वेश्चन आपको बाद में करवाऊंगा दोस्त, क्योंकि अभी हमने चरखुट मेज वाला जो क्वेश्चन नहीं किया है, अभी गोलाकार मेज पर हम लोग अभी चल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन अभी शायद थोड़ा आपको कम समझ में आएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको अभी नहीं करवा रहा हूँ। देखिए लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है ना, आप लोग देख लीजिए, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्त जो पूछा जाएगा एग्जाम में, बिल्कुल 100% और गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि पूछा ही जाता है। ये देखिए फिर से वो क्वेश्चन आ ही गया वही शिफ्ट में 20 तारीख में। ये देखिए ई वाला तो आपको करना बनता है दोस्त, ई वाला तो करना बनता है कि 5 सहकर्मी है जो जोई, एरोन, बेन, क्लोई, डैनियल एक वृत्ताकार मेज की केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले है जो एक बना लीजिए केंद्र, और उसमें 5 सहकर्मी को बैठाइए, ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, 5 आदमी बैठ गया। अब सब का है जो दायां निकालिए, तो दायां कौन सा है, तो दायां हो जाएगा ये, इसका दायां ये, इसका दायां ये, और इसका दायां ये, और इसका दायां ये। बायां तो ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं, हर व्यक्ति का दायां आपने निकाल लिया है। अब इसको क्वेश्चन को सोल्व करने की बारी है। तो देखिए जोई सबसे पहले दायां बायां से सोल्व कीजिएगा, तो यहाँ देखिए पहले पहला स्टेटमेंट, जोई एरोन के ठीक बाईं ओर बैठी है। जोई है जो एरोन के, तो यहाँ पर एरोन का नाम दीजिए एरोन, एरोन के ठीक बायां, बायां कौन साइड है, तो दोस्त बायां है जो इस साइड है, बायां है जो इस साइड है। तो बायां साइड कौन बैठल है, तो जोई बैठल है, बायां साइड है जो जोई बैठल है। इतना समझ में आया, पहला स्टेटमेंट देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आराम से समझ लीजिए, बाईं ओर बैठल है। कलोई है जो जोई के बगल में बैठी है, कलोई 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 है जो जोई के बगल में, जोई के बगल में यानी जोई के पास में, जोई के पास में, यहाँ तो कलोई नहीं बैठ सकती, तो बच गया एक पॉइंट है। तो जोई को कलोई के बगल में बैठाना है, तो कलोई हो जाएगा यहाँ, कलोई। इतना समझ में आया। अब अगला देखिए, डैनियल है जो एरोन के ठीक दाईं ओर बैठल है, दायां ओर कब बैठेगा, अगर डैनियल एरोन को यहाँ बैठाइए, एरोन के ठीक दाईं ओर बैठल है, तो डैनियल है जो कहाँ बैठल है, एरोन के दाईं ओर, एरोन का दायां कौन साइड है, इस साइड है, तो यहाँ कौन बैठल है, यहाँ बैठल है डैनियल, डैनियल यहाँ बैठल है डैनियल। और जोई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है पूछ रहा है। तो 4 बंदे तो हमने ज्ञात कर लिए कि जगह जगह पर कौन कौन बैठल है, एक बंदा हमने नहीं ज्ञात किया, तो जो बच गया है वहां लिख दीजिए, कौन दिक्कत है। बेन बच गया है ना, बेन, बेन बच गया है, तो बेन को यहाँ लिख दीजिए। अब पूछ रहा है कि जोई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, बैठी है, जोई कने है, जोई के ठीक बायां, बायां कौन सा होता है, बायां इस साइड होता है, बायां इस साइड होता है, बाईं ओर कौन बैठा है, तो कलोई बैठा है, तो कलोई ऑप्शन में है, कलोई देख लीजिए, सही है कलोई। समझ में आया, अभी समझ में आया दोस्त। उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आपको समझ में आ ही रहा होगा, और इसी उम्मीद के साथ मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ।
चलिए अब इतना क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, टाइम भी हो गया है, अप्रोक्स 20-25 मिनट हो गया होगा। तो ज़्यादा टाइम का अगर लाएंगे तो फिर बोरिंग सा लगता है दोस्त। उम्मीद करता हूँ इतना जो आज पढ़ाया वो समझ में आया होगा। कल हम लोग है ना, जो ये तो अभी वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके हम लोग बैठे थे, कल है जो उल्टी साइड करके मुख बैठेगा ना, उसका क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। और फिर वर्गाकार वाले करवा दूंगा, फिर है जो एक समान वाला करवा दूंगा ना, तो फिर आपका है जो ये चैप्टर है फिनिश हो जाएगा। फिर आप कहीं से भी क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, कहीं भी कोई भी, इतना मैं आपको पेपर दे दूंगा ना, ये वाला पेपर दे दूंगा ना, जितना आप सोल्व करते रहिएगा बैठ करके, सब क्वेश्चन आपसे, जो ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ना, सारा का सारा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ये मैं गारंटी लेता हूँ दोस्त, गारंटी गारंटी लेता हूँ कि आपसे सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। इस वाले सेट में आपने देख लिया कि एक क्वेश्चन पूछल है, आगे और भी शायद हो सके तो पूछा जा सकता है, लेकिन मैं अभी पूछले नहीं है तो क्या करें, कोई दिक्कत ना है, आगे और पूछा जाएगा। अगला सेट में देखेंगे ना, देखिए अगले सेट में एगो पेपर दिखा देता हूँ, क्वेश्चन अगला सेट में आपको दिखा दूंगा तो फिर बढ़िया रहेगा। आपको दिखा देता हूँ, अगला सेट में एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, हाँ बस आने ही वाला है, आप लोग वेट कीजिए, इंतजार कीजिए थोड़ी देर। हाँ देखिए आ गया, ये देखिए कौन सा सेट का है, कौन सा सेट का है, ये 20 तारीख दूसरा महीना 5 बजे से 6 बजे, यानी थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। देखिए दो SSC GD CSF का, आर पी आर असम राइफल क्या बोलते हैं राइफल्स का। तो देखिए इसमें भी आपको यही जो क्वेश्चन हुआ ये वाला मिलवे करेगा। देखिए कहाँ मिलेगा, ये देखिए मिल गया ना, कहे थे ना दोस्त कि ये क्वेश्चन पूछे जाता है। देखिए कि 8 एथलीट सुनील विकेश ये सब नाम दिया है, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके, बाहर की ओर मुख करके, कहे थे ना दोस्त कि बाहर के मुख की ओर करके है जो, वो वाला क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो कल वो वाला क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर कराऊंगा, कल क्लास में जरूर जुड़िएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से कल ये वाला क्वेश्चन करेंगे, तब जाकर के ये वाला क्वेश्चन है ना, थर्ड शिफ्ट वाला, कल हम लोग इस क्वेश्चन को फिनिश कर चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे बहन। चलिए बस इसी के साथ मैं आज अपना क्लास है जो समाप्त करता हूँ। कल क्लास में जुड़ना है जो जरूर जुड़िएगा, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से जुड़िएगा। आपका रीजनिंग का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल 100% क्लियर कराऊंगा, और 20 में 20 रीजनिंग, मैथ 20 में 20, हिंदी तो करवाऊंगा दोस्त, लेकिन जीके का मैं उतना नहीं कर सकता, क्योंकि जीके तो बहुत बड़ा, जीके एक गहराई है दोस्त, समुंदर है जीके, जितना पढ़ो कम है। सिलेबस के हिसाब से थोड़ा आप लोग भी पढ़ते रहो, लेकिन ये है कि जो पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन जीके के पूछे गए हैं ना, वो सारा क्वेश्चन मैं करवा दूंगा रिवीजन के तौर पर, और उसी में से आपका 10 से 12 नंबर आ ही जाएगा। ये मैं एक गारंटी लेता हूँ कि पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो 10 से 12 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। तो इतना समझ के चलिए, इतना मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं भी दोस्त जीडी का निकाला हूँ यार, ऐसी बात नहीं है कि मैं भी ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, मैं भी जीडी का निकाला हूँ। इस बार आपके साथ भी फॉर्म भरूंगा और दिखाऊंगा भी कि मैंने भी फॉर्म भर दिया है। तो बस यही जुनून के साथ है जो हमारे साथ जुड़िए दोस्त, पढ़ते रहिए। और एक क्वेश्चन है जो कल मैं भी कराऊंगा, तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।